नमस्कार। देखिए, आज हम आपको अगली प्रश्नावली क्लास 9th में जो हमारा गणित का टॉपिक चल रहा था प्रश्नावली 13.6 कराएंगे। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था क्या कहते हैं इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है, जो चीज़ है वो हम आयतन के बारे में बता रहे हैं, और वो भी हम किसके बारे में बताएंगे, किसके आयतन के बारे में, बेलन के आयतन के बारे में। तो बेलन के लिए आयतन के लिए एक ही सूत्र है, वो आप समझ लीजिए उस साइड से कि उसके आधार की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर इंटू एच, या ये कहिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये हमारा सूत्र इसमें उपयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, उसको हम आगे लेके हम फिर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें एक बेलन के बर्तन के आधार की परिधि, पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 13.6। इसमें परिधि दी हुई है। परिधि का मतलब अगर हम त्रिज्या मान लें, माना त्रिज्या बराबर आर है, तो ये दी हुई है 2 पाई आर, परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी आर निकाल लेंगे, और उसकी ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर ये दी हुई है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, और ये भी आयतन किस में निकालना है, लीटर में। आयतन में चाहिए लीटर में निकालना है, लीटर में। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से पहले सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। देखिए 2 पाई आर बराबर 132, 2 गुणित 22/7 इंटू आर बराबर 132, तो 11 से कट जाएगा। 11 एकन 11 और 11 दूनी 22, और ये 2 बार और 2 2 ये 4 3 बार, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो ये हो गया 66 इंटू 21 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें एक चीज पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है, 1000 लीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसमें हम ये करेंगे तो ये आएगा 3465 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा, और एक जीरो और होगा इसमें, तो ये इसमें 3465/1000, ठीक है। तो ये लीटर में आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 34.65 लीटर। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है कि लकड़ी के एक बेलन के पाइप की आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो इसको हम देखो कैसे करते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लकड़ी के एक बेलन की आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, बेलन की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या दी हुई है। आंतरिक व्यास, त्रिज्या नहीं व्यास दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। जो चीज हमें प्रश्न में दी हुई होती है उसको हम पहले लिखते हैं, और बाहरी व्यास दिया हुआ है, बाहरी व्यास ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दी हुई है 35 सेंटीमीटर।
35 सेंटीमीटर दी हुई है। तो उसका हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, निकालना है, द्रव्यमान उसका ज्ञात करना है, जबकि ये भी दिया है, ये हमें निकालना है। और ये दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 0.6 ग्राम। ये हमें दिया हुआ, ये करना। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे समझ लीजिए ये इस टाइप से बेलन है, ठीक, ये ठीक। और ये बाहरी त्रिज्या इसकी दी हुई है, ये, और आंतरिक त्रिज्या भी दी हुई। लंबाई है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक, ठीक। यहां से ये जो बाहरी त्रिज्या है ये 2r, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो r = 14 सेंटीमीटर। और ये यहां से यहां तक 2r बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। r बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इसमें देखिए आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन, ये होगा, बाहरी वाले गोले में से अंदर वाला गोला निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई r² h पाई r²h। तो देखिए पाई h कॉमन r² स्मॉल r², तो ये हो गया 22/7 इंटू 35 इंटू ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसको हम जब हल करेंगे तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा, ये देखिए बराबर 22/7 इंटू 35 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 ऋण 12 14 धन 12। तो ये इससे कैंसिल 5 बार, तो 110 इंटू 2 इंटू 26, ठीक, 26। ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर कितना, हम इसमें क्या करेंगे 110 इंटू 2 इंटू 26 इंटू 0.6 ग्राम। इसको हम गुणा करके हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आएगा लगभग 3.432 आंसर आ जाएगा, 3.432 ग्राम, इतना हमारा आंसर आएगा इसका। और इसको सॉरी, ये तो 432 ग्राम आएगा, इसको हमें किलोग्राम में निकालना है, तो 3432/1000, तो ये आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। तो इस तरह से ये भी बहुत अच्छा सवाल था, इसको आपने देखा। ये अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन है। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो 2 तरह के डिब्बों में उपलब्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, एक की लंबाई है, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक की लंबाई ये है, दी हुई है 5 सेंटीमीटर,
सॉरी 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 सॉरी, ये आयताकार में है, आयताकार में, आयताकार में इस टाइप से ऐसे दिए हैं, ऐसे ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर ठीक है। और दूसरी जो दी हुई है वो इस तरह, ये तो पहला, और दूसरा ये दिया हुआ है यूं बेलनाकार, बेलनाकार। इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो किस डिब्बे की धारता अधिक होगी? धारता का मतलब आयतन। इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन होगा LBH, L 5 × 4 × 15, तो ये 20 × 15, 15 दूनी 300 वर्ग सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, और इसका आयतन मीन्स धारता। इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन होगा वही धारता कितना होगा? ये होगा πr²h, πr²h। तो इसमें h कितना होगा? ये सॉरी 22/7 × 7 × 7/2/2 × 10। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, 7 से ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया 5 बार। तो कितना हो गया? 55 × 7, 55 × 7। इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये जो गुणनफल निकल के आएगा वो लगभग निकल के आएगा इसमें 300, पहले वाले में 300 और ये करीब करीब 55 कैसे आएगा? 11 7 × 55, तो इसमें ये 385 करीब निकल के आएगा, 385 घन सेंटीमीटर, 385 घन सेंटीमीटर। तो निश्चित है इसका आयतन अधिक होगा। बेलन का आयतन, बेलन की धारता अधिक होगी, बेलन की धारता अधिक होगी, अधिक होगी। कितनी अधिक होगी वो हम निकाल लेंगे। अधिकता, अधिकता कितनी अधिकता होगी? इसमें से हम घटा देंगे 385 - 300 बराबर 85 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, 85 घन सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? यदि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स जो वक्र पृष्ठ है वो दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 94.2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 94.2 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई दी हुई है h बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पहला है हमें निकालना है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या।
तो ये हम मान लेते हैं r, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 94.2, तो 2 गुणित 22/7 इंटू आर इंटू 5 94.2। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है। ये रिजल्ट निकालेंगे तो r बराबर लगभग 3 आएगा। कैसे आएगा? r बराबर 94.2 गुणित 7/2 गुणित 22 गुणित 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.9 के आसपास आएगा, लगभग 2.99। तो इसको हम लिख लेंगे r बराबर 3 सेंटीमीटर। सेकंड क्या पूछता है? बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एच है 5। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे ये भी लगभग 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। थोड़ी सी आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये भी आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक बकपृष्ठ पेंट कराने के लिए। ये बर्तन है, ये कितना गहरा है? ये गहरा है 10 मीटर गहरा है। ये हो गया H। ठीक है, कराने के लिए, पेंट कराने के लिए 2200 रुपये व्यय आता है। पेंट कराने का व्यय बराबर 2200 रुपये। 2200 रुपये पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये। ठीक है, और दर है 20 रुपये प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर स्क्वायर। तो बर्तन का आंतरिक बर्तन का आंतरिक बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला, बर्तन का आंतरिक बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर कितना होगा? 2200/20। कुल लागत बटे इसका भाग दे देंगे तो ये 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट क्या है? आधार त्रिज्या। अगर हमने इसकी त्रिज्या r मान ली, माना त्रिज्या r है, त्रिज्या इसके हमने मान ली r, तो 2 पाई आर एच बराबर 110, 2 गुणित 22/7 इंटू आर इंटू 10 बराबर 110। तो r बराबर 110 इंटू 7/2 गुणित 22 इंटू 10। तो देखिए 22 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 22 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा 35/2 गुणित 10। तो ये हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 17.5/10, तो 1.75 मीटर। ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी, 1.75 मीटर आ जाएगी। अब आता है इसमें बर्तन की धारता। धारता मतलब इसमें
कितना आयतन होगा। तो तीसरा पार्ट हो जाएगा बर्तन की धारता। बर्तन की धारता, बर्तन की धारता का मतलब है इसमें कितना जल या जो भी हम भरेंगे वो कितना आ सकता है। तो बर्तन की धारता का मतलब पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई 22/7 आर हमने निकाला हुआ है कितना 1.75, या ये कहिए 5 से काट दो इसको, 5 सॉरी इसको काट दो 7 और इसको काट दो 2, तो ये हो गया 7/4। 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10 मीटर क्यूब। तो इसमें देखिए इससे हम कैंसिल होंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 4 से ये 2 बार और ये 11 बार। तो ये हो गया 11 इंटू 70/8। तो ये इतना हमारा क्या निकल आएगा, इसका वो आयतन निकल आएगा किसमें, मीटर क्यूब में। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अच्छा इसको ये मीटर क्यूब में, अगर आप हमें इसको लीटर में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 11 इंटू 70/8 इंटू 1000 लीटर। तो हम जब सॉल्व करके इसको निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 96.25। तो ये हो गया 96.25 लीटर। ये आंसर इसका निकल के आएगा। तो ये भी क्वेश्चन सरल था, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, तो देखिए छठा क्वेश्चन कैसे होगा इसको भी समझ लें आप। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 1 मीटर ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बर्तन की धारता 15.4 लीटर है। ये बेलनाकार बर्तन है, इसकी ऊंचाई है 1 मीटर, ये एच दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है 1 मीटर। और इसकी धारता का मतलब आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है इसका 15.4 लीटर, 15.4 लीटर। तो इसको बनवाने में कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, मतलब हमें इसका बकपृष्ठ और इसके नीचे का आधार का पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है इसमें हमें क्या निकालना है, इसका हमें पहले निकालनी होगी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15.4 और ये लीटर में दिया हुआ है। तो लीटर को हम किस में बदल लेंगे, इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे। तो 1000 का भाग दे देंगे मीटर क्यूब। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 10 इंटू 1 बराबर 144 अपॉन इस पर 4 बिंदु आ गए, ठीक है। अब देखो 22 इसको काटेंगे तो ये 22 से इससे 7 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 बटे ये हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 7/100 मीटर हो गया, ठीक है 7 हो गया। अब शीट की आवश्यकता कितना होगा, शीट की आवश्यकता इसमें क्या क्या आएगा, एक तो बकपृष्ठ आएगा 2 r h ये खोला और नीचे प्लस पाई आर स्क्वायर ये आएगा इसमें, मतलब इसके जो वक्र आएगा और उसके साथ साथ उसके नीचे का पैंदी का जो क्षेत्रफल होगा वो आएगा। तो इसमें आप देखेंगे क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन, तो 2h प्लस r इसको रख देंगे 22/7 इंटू आर है 7 इंटू 2 इंटू 1 प्लस r 7/100 तो 0.07 इतना हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये 22
गुणित 2.07 बटे इतना। तो इसको हाँ 100 आएगा, यहाँ पे एक बिंदी होगी 100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.4708 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा इसका। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 7। क्या कह रहा है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। मतलब जो पेंसिल बनी है उसके अंदर ग्रेफाइट लगा हुआ है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, देखिए कैसे हम इसको करेंगे, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये बनी हुई है, ऐसे पेंसिल बनी हुई है, इसमें लकड़ी है, ये ग्रेफाइट, ठीक, ये ठीक है। पेंसिल का व्यास 7 mm है, ये बराबर 2r, और ग्रेफाइट का व्यास ये 2r, ये दिया हुआ 2r बराबर 1 mm, ठीक है। पेंसिल की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो हम पहले सबसे पहले ग्रेफाइट का आयतन निकालते हैं। देखिए ग्रेफाइट का आयतन कैसे निकालेंगे, वही पाई r²h। देखिए पाई 22/7, ये हो जाएगा, ये 7/2, 1/2 इंटू 1/2, आर दिया हुआ तो ये 1/2 इंटू 1/2, ये mm है तो ये इंटू 10⁻⁻2 मीटर में, इंटू हम इसको 14 इंटू 14, तो 7 दूनी 14 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, तो ये आ गया 11 इंटू 10⁻⁻2। तो इससे हम आंसर निकालेंगे तो ये लगभग 0.11 सेंटीमीटर आएगा, 0.11 सेंटीमीटर क्योंकि हमने इसको मीटर में बदल लिया था, क्योंकि 1 mm बराबर 10⁻⁻1 मीटर सेंटीमीटर। ये तो हो गया ग्रेफाइट का आयतन। अब आता है लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन कितने में लकड़ी लगी, तो पूरा आयतन निकाल लें इसका, और इसमें ये हम घटा देंगे, तो पूरा आयतन कितना होगा, पाई आर कितना होगा, आर होगा इसका 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 14, माइनस इसको घटाते हैं 0.11, तो इससे देखिए ये हो जाता 22/7, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे ये हमारा लगभग आएगा 5.39, ये करीब 5.39 माइनस 0.11, तो ये हो जाए 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये भी हमारा क्वेश्चन 7वां था, अच्छा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सरल है औरों की तुलना में। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, इसको भी जान लीजिए आप अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 यह कह रहा है कि एक रोगी को प्रतिदिन 7 मीटर व्यास वाले बेलन के कटोरों में सूप दिया जाता है। ये कटोरा है, ये कटोरा, ठीक।
इसकी व्यास दिया हुआ 2r बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार होता है? तो एक कटोरे में, एक कटोरे का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 22/7 आर कितना होगा? ये होगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच 4, तो 2 2 4 7 से ये कहते हैं 154 सेंटीमीटर। अब हमारे कितने मरीज हैं इसमें? 250 मरीज हैं। तो 250 मरीजों के लिए सूप कितना होगा? 154 इंटू 250, 154 इंटू 250 हम निकाल लेंगे, और ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, और 154 इंटू 250 बटे 1000, 1000 का हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38.5 लीटर, 38.5 लीटर। इतनी ज़रूरत पड़ेगी, इतने सूप की ज़रूरत पड़ेगी रोगियों के लिए। तो इस तरह से ये हमारी 13.6 और संभवतः 2 एक्सरसाइज और हैं अभी इसमें, तब ये हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। कुल इसमें प्रश्नावली हैं 8, तो 13.6 हो गई, अभी 7 बाकी है और अभी 8 बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। लेकिन मैथ्स का एक ही फॉर्मूला है, मैंने बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, फॉर्मूला ये है कि जब तक आप क्वेश्चंस को बार बार नहीं करेंगे तब तक गणित नहीं आएगा। तो मैं आप जल्दी ही अगली वीडियो भी दूंगा, आप देखिए और लोगों को भी बताइए, और जिससे कि सभी लोगों को लाभ हो और इधर उधर की भाग दौड़ से आप बचें। धन्यवाद।